रेवाड़ी की जनता को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, लेकिन रेवाड़ी की जनता को सहूलियत देने के लिए हम सरकार के लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ना मांग उठा करके लोगों वहाँ सरकार से जाके काम कराना चाहिए। कि राव इंद्रजीत सिंह जब पार्टी में आए, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जिला अध्यक्ष की पर्ची के दस्तखत होते ही, चाहे वो केंद्र के लेता है चाहे प्रदेश के लेता है, उनकी पर्ची जो सदस्यता की होती है वही काटते हैं, क्योंकि 10 साल में चीज़ों को और घी खिचड़ी एक होना चाहिए। कोई 19-20 हो सकता है हो गए हो, लेकिन मुझे लगा नहीं है तो मैंने अपनी बात कह दी। कोई 1-8% रह गई है तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह की खिचड़ी एक हो जाएंगे। जो व्यक्ति की जय बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम समय के लिए रहता है। मेरा कार्यकाल तो 30 जून तक का है, उसके बाद तो चुनाव बाद में है। उसके बाद फिर पद दे दिया तो फिर तो टिकट ही मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। रेवाड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा दावेदारों की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में चंडीगढ़ जाने का सपना संजोए नेताजी भी अपने तरीकों से खुद को सबसे बेहतर उम्मीदवार दिखाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार में परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के प्रदेश संयोजक रेवाड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे सतीश खोड़ा की ओर से सोमवार को प्रेस वार्ता बुलाई गई। हालांकि शुरुआत एम्स शिलान्यास को लेकर हुई थी। ऐसे में सभी दावेदारों को इस प्रेस वार्ता को जरूर देखना चाहिए। RRTH यानी रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए आयोजित कार्यक्रम को लेकर खोला जहां नसीहत देते नजर आए, वहीं एम्स रे की होड़ पर भी जवाब दिया। इतना ही नहीं, राव अभी बीजेपी में घी खिचड़ी हुए कि नहीं इसका भी खुलासा किया। यूं कहे तो सोमवार को बुलाई गई प्रेस वार्ता में यह समझ आता है कि खोला यह समझाने का प्रयास कर रहे थे रेवाड़ी में उनसे बेहतर भाजपा में रेवाड़ी सीट से उम्मीदवार नहीं है। आज हम रेवाड़ी के लोगों से भी अपील करते हैं कि वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रेवाड़ी के लिए असल में बेहतर उम्मीदवार है कौन, क्योंकि जिस तरह से पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के बाद प्रशांत उर्फ शन्नी यादव, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भाजपा में शामिल हुए हैं, रेवाड़ी सीट पर आने वाले दिनों में घमासान होने से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। वहीं यह बात भी देखने वाली होगी कि भाजपाइयों की इस लड़ाई में कहीं 2019 की तरह कांग्रेस बाजी न मार ले। ऐसे में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। 5 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री जी ने बावल की रैली से एम्स की घोषणा की थी। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था, मैं मंच का संचालन कर रहा था। डॉक्टर बनवारी लाल जी उस समय विधायक थे, आज भी विधायक है, मंत्री हैं। उनके आग्रह पर, सांसद राव इंद्रजीत सिंह के आग्रह पर मैंने मंच से मुख्यमंत्री जी के सामने रेवाड़ी के ये सामने है अखबार की कटिंग, रेवाड़ी के बाईपास और एम्स का मांग पत्र रखा था। मैंने रखा था, लेकिन इन दोनों की सहमति से पहले ये तय हुआ था कि लोकल MLA, लोकल MP और मुख्यमंत्री जी के सामने ये रखा था। ये पूरा हुआ, समय इसमें ज़रूर लगा। प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं वो पूरी होती है। उसका ये साबित है कि सबके सामने पूरा इसमें किस तरीके से रखा था, कैसे रखा था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस समय ये तय हुआ था कि हर प्रदेश को एक एम्स केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो उसमें हरियाणा अछूता था। और वो बाजी सबसे पहले हम रेवाड़ी वालों ने मारी। हमने यहाँ मुख्यमंत्री जी के सामने उसकी डिमांड रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने उस समय ही मुख्यमंत्री घोषणा के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया था। हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी एक्विजिशन के खरीद करके ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा रहा है। इसमें जो समय लगा उसका यही मतलब था कि खरीद का जो प्रोसेस था, किसानों के साथ जो जॉइंट वेंचर था, उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन ये परियोजना अब सिरे चढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब उनका स्वागत करेंगे। ईमानदार सोच के प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार सोच के धनी हैं मुख्यमंत्री। कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चरणबद्ध तो होगा। एम्स को पूरा करने के लिए पहले ज़मीन ली गई, फिर उसके टेंडर का प्रक्रिया हुआ, टेंडर प्रक्रिया में भी दुनिया भर के लोगों ने किया। तो मेरा सभी से निवेदन है
चाहे वो पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, इसमें व्यक्तिगत राजनीति चमकाने की कोई कोशिश ना करें। सरकार की परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। किसी व्यक्ति को, कोई जितना ताकतवर है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, सरकार में या विपक्ष में हूँ, तो बजाय यहाँ बैठ करके कोई मांग रखने के प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, और किसी जो उनको लगता है ये कि ये केंद्र बिंदु है, इस ताकत से ये काम हो सकता है, तो बजाय यहाँ सब करने के, क्योंकि आज हम सरकार हैं, हम सरकार के हिस्सा हैं, हमारी बात सुनी जाती है, इसलिए जनता की मांग को पहले वहाँ लेकर के जाना चाहिए कि हम आपकी बात को वहाँ रख रहे हैं। यहाँ आज मंच के माध्यम से किसी चीज़ की मांग करना, मैं समझता हूँ हम सरकार के लोगों को शोभा नहीं देता। विपक्ष के लोग तो, हम जब विपक्ष में थे तो मांग करते थे, अच्छी बात है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को किसी से मांग करने के लिए आज कोई सार्वजनिक प्लेटफार्म पर मांग करते हैं, मैं समझता हूँ इस पर उनको दोबारा से ये चीज सोचनी चाहिए। जनता सब जानती है, व्यक्तिगत राजनीति को छोड़ करके अपनी राजनीति चमकाने की बजाय वहां जाकर के काम कराना चाहिए। इस दफ्तर में बैठा हूं, मेरे पास जिम्मेवारी थी या नहीं थी, मैंने रेवाड़ी विधानसभा के बिना किसी से 84,738 परिवारों को इस दफ्तर से लाभ दिया है। मेरे को किसी ने जिम्मेवारी दी या नहीं दी, पिछले 6 महीने से तो मेरे पास मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दे रखी है, लेकिन अब क्योंकि मैं सरकार का, मैं पार्टी हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है, अपनी जिम्मेदारी समझ करके मैंने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा नहीं कि मैं मांग करता हूँ। लोग कोई मांग लेकर के आते हैं तो उनको ये कहते हैं भी आपकी मांग है, और अगले दिन जाकर के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से जिसकी जहाँ पहुँच है वो जाए और अपना काम कराए। तो साहब, जैसे आपने कहा कि जो राजनीति, क्या आदित्य प्लेस का जो कार्यक्रम था वो राजनीति चमकाने के लिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कोई बात में फर्क है तो आप बताइए। नहीं, नाम भी लो ना, आपने सीधा सारी चीजें कह दी, नाम में क्यों डर लगता है? कार्यक्रम किसका, सब जानते हैं, डॉक्टर अरविंद यादव ये कार्यक्रम था। मैं किसी का कोई नाम, मैं किसी का कोई नाम या कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं तो एक नेक इंसान या सरकार के हिस्सेदार होने के नाते मैं आप लोगों के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि नसीहत नहीं है, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं सरकार का आज फैमिली आईडी की जिम्मेदारी है मेरे पास, तो मैं क्या सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री जी को ये बात कहूँ, सलाह दूं जी फैमिली आईडी में फलानी चीज ठीक करो? मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं मुख्यमंत्री, लोगों की बात आई अपने पास रखी और मुख्यमंत्री जी के पास ले जाकर के पहले समझी, अगर वो बात जायज है तो मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के हम जाते नहीं है। पिछले 6 महीने में फैमिली आईडी में कितना बदलाव हुआ, कितने संशोधन हुए, कितनी सारी चीजों में परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं मैंने कराया ये तो, लेकिन कोई कमी थी, नई चीज थी, कोई कमी थी, लोगों की डिमांड पर मुख्यमंत्री जी के सामने कोई चीज हमने रखी, तुरंत उसमें बदलाव हुआ। और आज 6 महीने की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में आप देखिए, बताइए, आप लोग जागरूक इंसान हैं, आप बताइए फैमिली आईडी में कितना फर्क है। हमारे कल का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए आपके तरीके से। नहीं, आप जो कहना चाहते हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बताइए। आप भी बताओ। नहीं, आप बताइए, कुछ सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए ना, ताकि देखिए आप सरकार के नुमाइंदे हैं। मैं तो आपने पूछा सर, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, ये जनता को पता लगने से पहले आपको पता लग गया था कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो फेज वाइज चलता है। मैं किसी प्रोजेक्ट का पक्षधर या मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। रेवाड़ी की जनता को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, लेकिन रेवाड़ी की जनता को सहूलियत देने के लिए हम सरकार के लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ना मांग उठा करके लोगों वहाँ सरकार से जाके काम कराना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पास बलजीत यादव, पूनम यादव जी के पति एक दिन आए, उन्होंने कहा कि रेवाड़ी का जो सेंट्रल रोड है जो बाड़ावास गेट से लेकर के धारवाड़ा चुंगी को जाता है, इस पर डिस्प्यूट है, लोग नाराज है कि ये पहले बिटुमन का तय हुआ था, फिर अब ये टाइल का तय हो गया। मैंने तो कहीं प्रचार नहीं किया, लेकिन आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की, उनके सामने लेकर गया, ये टेंडर, ये पूरी चीज दिखाता हूँ, सामने रखी कि ये बात है, ये टाइल का लोग पसंद नहीं करते, इसको सीसी में कन्वर्ट किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत यशपाल यादव, डायरेक्टर अर्बन बॉडी से बात की कि भाई देखिए आप कितने दिन से उन्होंने, और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि ये सीएम अनाउंसमेंट है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उस घोषणा को अगर पूरा करने में देरी हो रही तो हमारी जिम्मेदारी है।
तो हमने उसको दोबारा से रिवाइज एस्टिमेट करा करके उसको पूरा कराएंगे बहुत जल्दी। रेवाड़ी शहर के लोगों को ये बीच का सड़क नए रूप में मिलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें प्रचार की क्या जरूरत है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। पूनम जी कह रही कि मेरी मुलाकात सीएम साहब से हुई थी रोड को लेकर, आप नहीं, वो चेयरमैन है, उनको करना चाहिए, की भी होगी, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो बता रहा, उन्होंने बलजीत यादव जी ने मुझे कहा, ये व्हाट्सएप दिखा देता हूँ आपको, किस डेट पे उन्होंने भेजा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब लोग सरकार के हिस्सा है, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। देखिए, राजस्थान में ये पता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं। मध्य प्रदेश में पता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा? भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के काम पर टिकटें और काम पर ही पद तय करती है। काम करें, नए तो सब हो सकते। मैं भी किसी दूसरी पार्टी से आया था, आते ही मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया और सबसे लंबे कार्यकाल का मैं जिलाध्यक्ष रहा। मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन पार्टी के मान सम्मान में कोई कमी रही है क्या? चुनाव लड़ाना तो पार्टी का अपना फैसला है, टिकट किस आधार पर तय होती है ये आज तक के पुराने इतिहास को आप देखें। और अब तो ये जो 51% अपना वोट बैंक हमें चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। मुख्यमंत्री जी आगे आकर के, प्रदेश अध्यक्ष जी आगे आकर के सबकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, सबका स्वागत है। आपने कहा कि आप पार्टी भी दूसरी से आए थे, आपको आते ही जिलाध्यक्ष बना दिया। यदि जो अब ज्वाइन करे उन्हें आते ही टिकट देती तो सतीश पूनम की जय बोलेगी क्या? जय तो नरेंद्र मोदी जी की बोली जाएगी, उनकी नहीं। जय तो मनोहर लाल जी की बोली जाएगी, जय तो कमल के निशान की बोली जाएगी। या व्यक्ति की जय कोई नहीं बोलता, जो व्यक्ति की जय बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम समय के लिए रहता है। जो नेतृत्व की और कमल निशान की जय बोलता है वही भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है। एक प्रधान जी, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर किसी को पद दे दिया तो उसको टिकट मिलना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। जी, किसको पद दे दिया? किसी ने आपको मेरा कार्यकाल तो 30 जून तक का है, 30 जून 2024 तक का कार्यकाल है। फिक्स समय के अनुसार मुझे सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है, उसके बाद तो चुनाव बाद में है। उसका बाद फिर पद दे दिया तो फिर तो टिकट ही मिलेगी। नहीं मिली तो निर्दलीय नहीं क्यों मिले? देखिए, मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ। कार्यकर्ता किस आधार पर बनता है? अभी तो विश्वकर्मा जी कह रहे थे मैं आते जिला अध्यक्ष बनाया, मेरे में काबिलियत थी, पार्टी को लगा। वो क्या काबिलियत थी? उस समय 9 मंडल अध्यक्ष होते थे, शैलेंद्र सतीजा बैठे हैं, मैं मंडल अध्यक्ष बनाता था, तीसरे दिन बैठक में नहीं आता तो बोले हमारी पार्टी में नहीं आएंगे। सर कापड़ीवास जी ने कहा हमारी पसंद का व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी तो हम घर बैठ जाएंगे। देखिए, कापड़ीवास जी वरिष्ठतम नेता है भारतीय जनता पार्टी के आज, और ये बात आप उनसे करिए, मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को बात करें, मुरली मनोहर जोशी को बात करें, तो सबका अपना अपना स्थान है, उनका अपना स्थान है पार्टी में, यंगस्टर का अपना स्थान है, तजर्बे का अपना स्थान है। ये पार्टी सभी को उनके काबिलियत के अनुसार काम देती है। ये हो सकता है किसी को लंबे समय के बाद समझ में आए, किसी को जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है। आजकल थोड़ा सा सबको सलाह दे रहे हैं। आज दीदी, मैंने सलाह नहीं दी किसी को। डॉक्टर अरविंद को कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में आपने राव इंद्रजीत को सलाह दी कि अपना ध्यान रखें पुराने भाजपाइयों का भी, तो अभी भी उस पे स्टैंड है क्या? राव इंद्रजीत को दोबारा फिर सलाह देंगे? देखिए, आप उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। एक हमारे साथी ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये कहा कि मुझे टिकट मिली तो मैं राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद लेने जाऊंगा। उसी में से किसी दूसरे साथी ने दूसरी बात निकाली, गिलास आधा पानी है उसमें आधा कहेंगे भरा हुआ, आधा करेंगे खाली है। आपको जिस तरीके से मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपने बात पूछी भाई, मैंने ये कहा कि हम सरकार के हिस्सा है, हम मांग क्यों किससे करेंगे? मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप गलत उसको तरीके से ले रहे हो। सरकार, केंद्र सरकार हमारी, राज्य सरकार हमारी, हम सरकार के हिस्सा, हमारी पार्टी की सरकार, जनता की मांग के साथ मिलकर के हम मांग करें, इससे बड़ी बात क्या होगी? मैंने तो ये बात की, मैंने सलाह थोड़ी दी है। उसमें एक बात ये भी थी कि इलाके के जो जनप्रतिनिधि पैरवी ठीक से नहीं हुई, लोगों ने पैरवी नहीं की, तो आप
क्या लगता है कि वाकई में जो आपके जनप्रतिनिधि है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट हैं, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट का काम है, केंद्र सरकार में रहने वाले हमारे जनप्रतिनिधि देखें, प्रदेश सरकार के काम है तो प्रदेश सरकार के देखें। नहीं की उसके, देखिए आप, ये फेजिस में है। मेट्रो की चर्चा है कि अब ये धारवाड़ा तक है, लैंड एक्विजिशन का। आप एक मिनट, मेरी बात, आप घूम फिर के मेट्रो पे आ गए। नहीं मेट्रो पे तो चलो आ जाते हैं, लेकिन ये है कि पहला फेज बावल तक था, मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पहला फेज धारवाड़ा तक नहीं था, बावल तक था, उसको सोल्व कर दिया। ये आपके पास चिट्ठी है, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। क्या लिखा है? लगातार अखबारों में उसमें आ रहा है, लेटर है। आप एक काम करिए, पहले एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके पीडीएफ पढ़ा है, उसमें मिल जाएगा। पहले आप मेरी बात सुनिए। किसी भी काम, ये बिल्डिंग पूरी हो रही है, बढ़ाना है, पहले नींव भरी जाएगी, पहले छत डलेगी, पहले धारवाड़ा तक तो आने दो। किसी बिल्डर विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए था कि कल का कोई पूरा एजेंडा? ये तो आप ज्यादा जानते हैं। बैठक में कौन था, कौन क्या कर रहा था, वो आप देखिए, ठीक है, वो हमारा काम नहीं है। राव इंद्रजीत वाली और बात बता दो, यदि अब की बार भी टिकट राव कोटे भी चली जाती है तो आप भी लगातार दरी बिछा रहे हो, आप लोग क्या करेंगे? फिर जय बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पहली बात। जिसने पहले कहा कि आप लोगों को भी तरजीह देनी चाहिए जो पुराने भाजपा उस पर भी स्टैंड करते हो, क्योंकि आपकी वो रिकॉर्डेड वो है, आप उसको नकार नहीं सकते सर। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी चीज रिकॉर्डेड है। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह जब पार्टी में आए, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जिला अध्यक्ष की पर्ची के दस्तखत होते ही, चाहे वो केंद्र के नेता है चाहे प्रदेश के नेता है, उनकी पर्ची जो सदस्यता की होती है वही काटते हैं। आज भी हमारी जो ज्वाइनिंग हो रही है, उनके बाद में जिला अध्यक्ष के थ्रू उसकी पर्ची कटेगी। राव इंद्रजीत सिंह जी पार्टी में आए, मैं जिला अध्यक्ष था। जिला अध्यक्ष होने के नाते सतीश खोड़ा नहीं, पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पर्ची काटी, उस समय सहयोग से मैं जिला अध्यक्ष था। वो भारतीय जनता पार्टी में आए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, 10 साल से सरकार में मंत्री हैं। मेरा तो निवेदन था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक साथी ने मेरे से पूछा कि फर्क क्या है, तो मैंने उस साथी से ही बात की थी कि थोड़ा सा, क्योंकि 10 साल में चीज़ों को और घी खिचड़ी एक होना चाहिए। कोई 19-20 हो सकता है हो गए हो, लेकिन मुझे लगा नहीं है, तो मैंने अपनी बात कह दी। कोई 1-8% रह गई है तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह घी खिचड़ी एक हो जाएंगे। अच्छा, एम्स का श्रेय लेने की दौड़ में आप भी एम्स की मैंने एम्स का श्रेय नहीं, ये उस समय किसने अमर उजाला लिखा मुझे नहीं पता, ये मुझे ये इसमें देखिए, ये स्पष्ट तौर पे आपको कह रहा हूँ कि श्रेय की बात, ये श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नेतृत्व और प्रदेश सरकार का नेतृत्व और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। ये व्यक्ति विशेष का श्रेय कहां से आ गया? राव समर्थक तो कह रहे हैं, अभी तो यही कह रहे हैं, ये श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी जिला अध्यक्ष, उस समय के, आज के, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, सभी का योगदान है। सबने अपने अपने उस पर किया है। और ये मंच के माध्यम से जो रखी, आप पूछ लीजिए डॉक्टर बनवारी लाल से, उन्होंने कहा कि ये डिमांड रखनी है, मैंने कहा ठीक है। सांसद जी ने कहा डिमांड रखनी थी। मैं सबसे पहला शब्द, मैं अपना श्रेय नहीं ले रहा हूँ, कोई गलत इसको नहीं, मेरा कोई श्रेय नहीं, लेकिन मंच संचालन करते वक्त जिम्मेदारी दी थी कि आपको ये बात रखनी है, तो मैंने बात रखी, आप लोगों ने छापी। जो व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं लेना चाहिए तो कहेंगे, कोई लेना चाहे तो लो, जनता का काम है देना।